हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का लेसन द चाइल्ड की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। गंगू इज ए ब्राह्मण, ही इज ए पुअर पर्सन, ही वर्क्स इन द हाउस होल्ड ऑफ द नरेटर। One day he comes to the narrator and declares that he wanted to resign from his job. He tells the narrator that he has decided to marry Gomti. The narrator is surprised to hear this. He warns him that Gomti was not a good lady. She was not at all a good match for a good person like him. गंगू एक ब्राह्मण है, वह एक गरीब व्यक्ति है। वह कथावाचक के घर में काम करता है। एक दिन वह कथावाचक के पास आता है और यह घोषणा कर देता है कि वह अपने काम से त्यागपत्र देना चाहता है। वह कथावाचक को बताता है कि उसने गोमती से विवाह करने का निर्णय लिया है। कथावाचक यह सुनकर अवाक रह जाता है। वह गंगू को चेतावनी देता है कि गोमती अच्छी महिला नहीं है और उस जैसे अच्छे व्यक्ति के लिए वह किसी भी रूप में उचित नहीं है। गोमती was a widow. She had very bad reputations around. She was married 3 times. Each time she left her husband and ran away. Then she was also thrown away from the widow home. Now she lives in the neighborhood of the narrator. Here also she had made illicit relations with some man. She had created turbulence in the neighborhood. गोमती एक विधवा महिला है। आसपास के क्षेत्र में उसका नाम बहुत खराब है। उसका 3 बार विवाह हुआ था। प्रत्येक बार वह अपने पति को छोड़कर भाग गई। अंत में उसे विधवा आश्रम से भी निकाल दिया गया। अब वह कथावाचक के पड़ोस में रहती है। यहाँ भी उसने कुछ पुरुषों के साथ अवैध संबंध बना लिए हैं। उसने उनके पड़ोस में बहुत अस्थिरता पैदा कर दी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रोटेस्ट फ्रॉम हिज मास्टर, गंगू मैरिज गोमती. He starts leading good and peaceful married life with Gomti. He sells snacks. He earns 8 or 10 annas every day. When the narrator meets him in the market, he finds Gangu fully satisfied and happy. His face shows a particular type of peace that comes from the calmness of the soul. It showed that his life with Gomti was going on well. अपने मालिक के विरोध के बाद भी गंगू गोमती से विवाह कर लेता है। वह गोमती के साथ एक सुखी और शांत वैवाहिक जीवन जीना आरंभ कर देता है। वह नाश्ते का सामान बेचता है। वह प्रतिदिन 8 या 10 आने कमा लेता है। जब कथावाचक गंगू से बाजार में मिलता है तो वह गंगू को बहुत ही संतुष्ट और खुश पाता है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति दिखाई देती है जो कि केवल आत्मिक शांति से ही प्राप्त हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि गोमती के साथ उसका जीवन अच्छा चल रहा था। बट वन डे गंगू फाइंड्स दैट गोमती हैज लेफ्ट हिम टू. He becomes sad, but still he loves Gomti. He thinks that she must have left him under certain circumstances. He decides to find her out and bring home. He was confident that Gomti could not cheat him. Ultimately, he finds her in a maternity hospital in Lucknow. She had given birth to a son. He happily adopts the son and brings them both to his home with no regrets. किंतु एक दिन गंगू को पता चलता है कि गोमती उसे भी छोड़कर चली गई है। वह उदास हो जाता है, किंतु अभी भी वह गोमती से प्रेम करता है। उसे विश्वास है कि गोमती ने उसका घर किसी मजबूरी के कारण ही छोड़ा होगा। वह उसे ढूंढने और घर लाने का निश्चय कर लेता है। उसे विश्वास था कि गोमती उसे धोखा नहीं दे सकती। अंततः वह गोमती को लखनऊ के एक मैटरनिटी अस्पताल में ढूंढ निकालता है। गोमती ने एक लड़की को जन्म दिया है। गंगू खुशी खुशी उस बच्चे को अपना लेता है और दोनों को लेकर घर लौट आता है। गंगू's faith in Gomti and the way he adopts Gomti's child moves the narrator. He felt repentant to think that he could not understand Gangu well. He could not see the hidden goodness of Gangu. Analyzing himself against Gangu's greatness, he found himself very mean. He was stuck to social convention and traditions. The narrator takes Gomti's son in his arms and hugs him with great love. गंगू का गोमती में विश्वास तथा जिस प्रकार उसने गोमती के बच्चे को गोद लिया, यह कथावाचक के मन को द्रवित कर देता है। वह यह सोचकर पछताता है कि वह गंगू को ठीक से समझ नहीं पाया। वह गंगू के अंदर छुपी हुई अच्छाई को नहीं देख सका। गंगू के समक्ष स्वयं का आकलन करके उसने पाया कि गंगू की महानता के समक्ष वह बहुत तुच्छ है। वह तो परंपराओं और रीति रिवाजों से ही चिपका हुआ था। कथावाचक गोमती के पुत्र को अपनी बाहों में लेता है और बड़े प्यार के साथ उसको गले से लगा लेता है। आइए अब इस लेसन की समरी को और भी आसान तरीके से समझते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है गंगू, जो एक सीधा साधा और ईमानदार नौकर है।
एक दिन वह अपने मालिक को बताता है कि वह गोमती नाम की औरत से शादी करना चाहता है। यह सुनकर मालिक हैरान रह जाता है क्योंकि गोमती की समाज में बहुत खराब छवि होती है। वह एक विधवा है और पहले भी 3 बार शादी कर चुकी है, लेकिन हर बार अपने पति को छोड़ चुकी है, इसलिए लोग उसे अच्छा नहीं मानते। लेकिन गंगू इन सब बातों को नजरअंदाज करके गोमती से शादी कर लेता है। शादी के बाद दोनों खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। गंगू मेहनत करके कमाता है और दोनों सादा जीवन बिताते हैं। कुछ समय बाद अचानक गोमती गंगू को छोड़कर चली जाती है। गंगू बहुत दुखी होता है, लेकिन वह गोमती पर शक नहीं करता। वह सोचता है कि उसने जरूर किसी मजबूरी में ऐसा किया होगा। आखिरकार गंगू उसे ढूंढ लेता है। गोमती एक अस्पताल में होती है जहां वह एक बच्चे को जन्म देती है। सबसे खास बात यह है कि गंगू उस बच्चे को अपना लेता है, बिना यह सोचे कि वह उसका अपना है या नहीं। वह गोमती और बच्चे दोनों को खुशी खुशी घर ले आता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार विश्वास पर टिका होता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हमें किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। गंगू का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में प्यार और भरोसा बनाए रखे। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट इट इज नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती? इज द नरेटर कन्विंस्ड? गंगू कथावाचक को यह बात किस प्रकार समझाता है कि गोमती से विवाह करना कोई गलत नहीं है? क्या कथावाचक उसकी बात मान लेता है? गंगू सेज दैट गोमती वाज नॉट रॉन्ग. इट वाज सैड दैट शी हैड लेफ्ट हर 3 husbands, but the reality was that they had thrown her out of their houses. Gangu said that those men wanted that Gomti should be their heart and soul. They loved her body only. Gangu pointed out the fact that a woman wants the love of her husband more than anything else, but the narrator was not convinced by Gangu's opinion. गंगू कहता है कि गोमती गलत नहीं है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 3 पतियों को छोड़ चुकी है, किंतु वास्तविकता यह थी कि उसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। गंगू ने कहा कि वह पुरुष यह चाहते थे कि गोमती अपना सब कुछ उन्हें दे दे। वह केवल उसके शरीर से प्रेम करते थे। गंगू इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि एक स्त्री को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक अपने पति से प्रेम की इच्छा होती है, किंतु कथावाचक गंगू के विचारों से सहमत नहीं था। What is the role of the child in the story? कहानी में बच्चे की क्या भूमिका है? The child is mentioned in the end of the story only, but it plays a very important role. If the child was not there, the story writer could not have reached up to the theme that he wanted to stipulate. Gomti gives birth to this child somewhere in Lucknow. Gangu clearly knows that this is not his child. It is the child of one of Gomti's earlier husbands or lover. In spite of that, Gangu adopts the child. He wants to prove that he did not believe in the age-old traditions and conventions. When the narrator understands the motive of Gangu, he also becomes emotional. He takes the child into his hands and hugs him lovingly. Thus, the child plays a very important role in the story. कहानी में बच्चे का जिक्र बिल्कुल अंत में आता है, किंतु वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बच्चा ना होता तो कहानीकार कहानी के थीम तक नहीं पहुंच सकता था। गोमती लखनऊ में किसी जगह एक बच्चे को जन्म देती है। गंगू भली भांति जानता है कि यह बच्चा उसका नहीं है, यह गोमती के पुराने किसी पति अथवा प्रेमी का बच्चा है। इसके बावजूद भी गंगू उस बच्चे को अपना लेता है। वह सिद्ध करना चाहता है कि वह युगों से पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करता। जब कथावाचक को गंगू का उद्देश्य समझ आता है तो वह भावुक हो जाता है। वह बच्चे को अपनी बाहों में लेकर गले लगा लेता है। इस प्रकार बच्चा कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। What is the middle class morality that the narrator seems to represent here? वह कौन सी मध्यम वर्गीय धारणा है जिसे कहानीकार यहाँ प्रस्तुत करना चाहता है? In this story, the narrator represents the middle class mentality and morality. He has a false concept of man's goodness, purity and morality. According to him, Gomti is a woman of loose character because she had left husbands. He believes in the rules and traditions established by the people of middle class. Gangu, on the other hand, is an illiterate person. He thinks that man is not born evil. The society and circumstances make him so. He thinks that women need husbands' love more than anything else. Gomti left her 3 husbands probably because they loved her body only. In the end of the story, Gangu adopts Gomti's illegal child also. Thus, there is a great difference of ideology between Gangu and the narrator. इस कहानी में कथावाचक मध्यम वर्गीय मानसिकता और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके मस्तिष्क में अच्छाई, पवित्रता और नैतिकता की झूठी धारणा बैठी हुई है।
उसके अनुसार गोमती एक बुरे चरित्र वाली महिला है जो अपने पतियों को छोड़ चुकी है। वह मध्यमवर्गीय लोगों के द्वारा स्थापित परंपराओं में तथा नियमों में विश्वास रखता है। दूसरी ओर गंगू एक अनपढ़ व्यक्ति है। वह मानता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा पैदा नहीं होता, समाज और अवस्थाएं उसको ऐसा बना देती है। वह समझता है कि एक स्त्री को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक अपने पति का प्रेम प्रिय होता है। गोमती ने अपने 3 पतियों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह केवल उसके शरीर से प्रेम करते थे। कहानी के अंत में गंगू गोमती के अवैध बच्चे को भी अपना लेता है। इस प्रकार गंगू और कथावाचक के विचारों में महान अंतर है। डिस्क्राइब गंगूज मैरिड लाइफ एंड हिज रिएक्शन ऑन हिज वाइफ्स रनिंग अवे एज पुट फोर्थ इन द स्टोरी द चाइल्ड कहानी में दर्शाए गए गंगू के वैवाहिक जीवन और पत्नी के भाग जाने पर उसकी प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। गंगू इज ए ब्राह्मण. He is a poor person. He worked in the household of the narrator. He decides to marry Gomti. The narrator warns him that Gomti was not a good lady. She was not at all a good match for a good person like him. But in spite of all protest from his master, he marries Gomti. He starts leading good and peaceful married life with Gomti. He sells snacks and earns 8 or 10 annas every day. When the narrator meets him in the market, he finds Gangu fully satisfied and happy. His face shows a particular type of peace that comes from the calmness of the soul. It showed that his life with Gomti was going on well. गंगू एक ब्राह्मण व्यक्ति है। वह एक निर्धन व्यक्ति है। वह कथावाचक के घर में काम करता था। उसने गोमती से विवाह करने का निश्चय किया। कथावाचक उसे चेतावनी देता है कि गोमती अच्छी महिला नहीं है। वह उस अच्छे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी, किंतु अपने मालिक के सभी प्रतिरोधों के बाद भी गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया। उसने गोमती के साथ अच्छा और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जीना आरंभ कर दिया। वह नाश्ते का सामान बेचता है तथा प्रतिदिन 8 या 10 आने कमा लेता है। जब कथावाचक गंगू को बाजार में मिलता है तो वह उसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न पाता है। उसके चेहरे पर एक असीम शांति है जो कि केवल आत्मा की शांति से विकसित हो सकती है। इसे सिद्ध होता था कि गोमती के साथ उसका जीवन अच्छा चल रहा था। But one day he finds that Gomti has left him too. He becomes sad, but still he loves Gomti. He thinks that she must have left him under certain circumstances. He decides to find her out and bring home. He was confident that Gomti could not cheat him. Ultimately, he finds her in a maternity hospital in Lucknow. She had given birth to a son. He happily adopts the son and brings them both to his home with no regrets. किंतु एक दिन उसे पता चल जाता है कि गोमती उसे भी छोड़कर चली गई है। वह उदास हो गया, किंतु वह गोमती से अभी भी प्रेम करता था। वह समझता है कि गोमती उसे किसी विशेष कारणों के कारण छोड़कर गई होगी। वह उसे ढूंढने तथा घर लाने का निश्चय कर लेता है। उसे विश्वास था कि गोमती उसे धोखा नहीं दे सकती। अंत में वह उसे लखनऊ के एक प्रसूति गृह में ढूंढ लेता है। गोमती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह खुशी खुशी उस बच्चे को अपना लेता है तथा बिना किसी अफसोस के दोनों को घर लेकर वापस आ जाता है। ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।